जीवन में नागरिकों के लिए हिंदी भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन आज़ादी के अमृत उत्सव के बाद भी देश में भाषा की गुलामी निरंतर जारी है। बगैर हिंदी भाषा के स्वतंत्रता के बाद आज़ादी अभी तक अधूरी है। देश में ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासभा सही संसार में हिंदी का बहुत बड़ा अधिक प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन स्वयं देश के प्रधानमंत्री का कार्यालय प्रधानमंत्री की घोषणाओं की अवहेलना ही नहीं कर रहा, बल्कि भाषा के लिए बनाए गए नियम कायदे कानून का भी खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। बता दें, समाज सेवी हरपाल सिंह राणा कई शिकायतें प्रधानमंत्री कार्यालय में दी और उसका जवाब अंग्रेजी में आया। इसी प्रकार से एक वर्ष में प्रधानमंत्री कार्यालय सहित भारत सरकार को हिंदी में पत्र लिखने के बावजूद अंग्रेजी में 100 से अधिक पत्र प्राप्त हुए। जब देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही घोषणाओं पर स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय अमल नहीं करेगा, तो सरकार के अन्य मंत्रालयों विभागों से हिंदी कार्य करने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ ज्ञापन दिए गए, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण ज्ञापन ये है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी 15 अगस्त पर कुछ ऐसे 5 प्रण लिए गए, जिसमें एक प्रण था अपनी गुलामियत की निशानी मिटाने का, जिसमें एक प्रण था नए कार्य करने का, दूसरा था कि अधिकार व्यक्तियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही और व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाएं। तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा अनेकों बार घोषणा करने के बावजूद, स्वयं देश विदेश में हिंदी में बोलने के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी लागू होने के बावजूद, प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा अभी इसी सितंबर महीने में कई पत्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी में दिए गए हैं। नियमों के अनुसार हिंदी में लिखे गए पत्रों का जवाब हिंदी में दिया जाना चाहिए। इससे पहले 18 और 19 में प्रधानमंत्री कार्यालय खुद खेद जता चुका है कि अंग्रेजी में जो पत्र आपको प्राप्त हुए हैं, आगे से वो हिंदी में प्राप्त होंगे। लेकिन भाषा का सितंबर महीना भाषा का पखवाड़ा मनाया जाता है और इसमें 2 विषय, सेंट्रल विस्टा का विषय था और जो सैनिक वीर भर्ती थी, उसके बारे में हिंदी में पत्र दिए गए थे, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा उनका जवाब अंग्रेजी में दिया गया। तो इसलिए आज एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय हिंदी दिवस पर ये तय करे कि आगे से हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिंदी में दिया जाए। इसके अलावा भी कुछ और विषय थे जो इसमें पूरे देश में कार्यालयों में हिंदी लागू करना, इसमें अनाथ बच्चों के, जो कोरोना के अलावा अनाथ बच्चे, उनको पेंशन नहीं दी जाती है। इसके अलावा और कई पत्र हैं। ये इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण पत्र है, जो दूसरा एक जिंदा व्यक्ति और कागजों में मृत व्यक्ति घोषित करके जो कागज संपत्ति का जो परिवार ने और लोगों ने हड़प ली है, उन जिंदा व्यक्तियों को दोबारा से जिंदा जल्द से जल्द घोषित किया जाए। ऐसे 7-8 आज पत्र यहाँ पर दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि हिंदी दिवस पर प्रधानमंत्री कार्यालय में आगे से हिंदी लागू होगी और हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिंदी में दिया जाएगा। यही जो 14 सितंबर भाषा दिवस है, सबसे अच्छी प्रयास शुरुआत यहाँ से होगी, इसकी उम्मीद है।